राकेश! सांझ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो आप उस रात घर पर थी? जी कोई आपके पति को मारकर चला गया और आपको पता भी नहीं चला? नहीं, कौन मार सकता है उसको? मैं नहीं चाहती। उनकी किसी से कोई दुश्मनी? मैं नहीं चाहती। आपने कहा कि आप उस कमरे में गई ही नहीं, नहीं, तो फिर उस कमरे में आपकी उंगलियों के निशान आए कैसे? मैं नहीं चाहती। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ही अपने पति का खून किया है। नहीं! क्या हुआ? हाँ? ये इतनी जोर की आवाज कहां से आई? आलोक, 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 गाड़ी से कोई टकरा गया। What? I think I just ran someone over. Oh my God. क्या हुआ? Oh my God. I think he's dead. What? I think he's dead. अब क्या होगा? चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन यहाँ वो पे मर गया है, इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। Oh no! Damn it! अब क्या करें? Oh my God! सांझ, क्या? पुलिस! Oh God, आलोक, अब? एक मिनट, तू मेरे साथ बाहर आओ। रोकना जरा। सांझ, तुम बिल्कुल घबराना मत, नॉर्मल रहना। मैं जवाब दूंगा। रिलैक्स। एनी प्रॉब्लम? हेलो इंस्पेक्टर। नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल। वो क्या है, अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। आई एम आलोक वर्मा एंड शी इज माय वाइफ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अब वो क्या है इंस्पेक्टर साहब कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, तो हम जरा यूं ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी खराब हो गई एंड नाउ यू कैन सी वी आर स्टक। ये पीछे कौन है? पीछे? हाँ हाँ हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, कुशान। देखिए ना, एनिवर्सरी हमारी है और इसने ज्यादा पी ली। He just had one too many. एनीवे, माने? यस सर। तुम यही मैडम के पास रुकना, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? आप चलिए ना मेरे साथ, आपको मैं मैकेनिक भी दिला देता हूँ, वापस भी छोड़ देता हूँ। आइए चलिए। ओके। आइए। That's very kind of you, Inspector Saab. That's okay. That's perfectly okay. Thank you very much. टेक केयर। चलो आप, आलोक, 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 जल्दी से बॉनेट खोलो। प्लीज, बाय। आलोक, प्लीज मेरी बात तो सुने ना। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
आलोक तुमने देखा ना, वो वहां नहीं था। हाँ सांझ मैंने देखा, वो वहां नहीं था, लेकिन लाश अपने आप चल के तो कहीं नहीं जा सकती ना। एग्जैक्टली। And he was dead. Damn it, he was dead. Hang on, hang on. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मरा ही ना हो? वो मर चुका था आलोक, मैंने मारा उसे, मैंने। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उसे जानबूझ के मारा। अब अगर अचानक तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया तो तुम क्या करती? फिर किसी ने देखा भी तो नहीं। नहीं, भूल जाओ सांझ, भूल जाओ। For God's sake, भूल जाओ। इस हादसे को ना मैं जानता हूं, ना तुम जानती हो, ना पुलिस जानती है। कैसे भूल जाऊं आलोक? मेरे गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया, मैंने एक आदमी को मार डाला। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। रिलैक्स। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिलैक्स। सांझ बेटी, ना ना बिल्कुल मत रो। मैं आ गया हूं ना? मैं आ गया। बाबा जी मैंने। मुझे सब मालूम है और आलोक बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अपने आप को तकलीफ मत दो और भूल जाओ सब कुछ। कहना बहुत आसान है मामा जी, राकेश की मौत को भी कहाँ भुला पाई हूं मैं अब तक। आज मेरे और आलोक के शादी को 1 साल हुआ और राकेश की मौत को 3 साल 1 महीना। बस अब एक फिल्म की तरह याद आता है सब कुछ। वहां भी यही हो रहा था और इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। सांझ डोंट लिव इन द पास्ट। उस इल्जाम से कोर्ट ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। और बेटा आलोक के बारे में भी सोचो। अगर इस नई जिंदगी को खुशी से बिताना है तो तुम्हें अपनी सारी पुरानी बातें भूलनी होगी। चल सो जाओ, सो जाओ। हेलो। Hi darling, it's me. Just wanted to know how you are. मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करना। हाँ नहीं, किसी बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। कहाँ? या you too. Hi.
एनी प्रॉब्लम मैम? नो नो, आई एम सॉरी। आलोक, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी आना प्लीज। शॉपिंग सेंटर से कोई मेरा पीछा कर रहा है। अभी कहीं दिख नहीं रहा है, वही देख रही हूँ। प्लीज जरा जल्दी आना। बाय। गुड इवनिंग। कल रात 11:30 बजे हाईवे पर जो हादसा हुआ उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए और मैं जानता हूं तुम इनकार नहीं करोगी, क्योंकि तुम पुलिस से बहुत डरती हो। देख कर चलना चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाते हैं। आलोक, वो आया था। कौन? वो मेरा पीछा कर रहा है। वो यहाँ आया था। कहाँ है वो? पता नहीं, कहीं चला गया। आलोक नहीं, तुम चुप रहो। हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है, मर गए। हेलो, काट दिया साले ने, ब्लैंक कॉल करता है। तुमसे कहा था ना फोन बंद करके रखना, पर तुमने कहा नहीं मामा जी का फोन आ रहा है। तुम्हारे मामा जी को मैं बैंगलोर आज ही जाना था। डैम इट। तुम गुस्सा किस पे हो रहे हो? मुझ पे, मामा जी पे, या फोन करने वाले अपने आप पे गुस्सा हो रहा हूं। दोपहर से 200 ब्लैंक कॉल कर चुका और मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा हूं। आई कुड किल हिम फॉर दिस। मैं बात करती हूँ। तुम बात करोगी? मुझे से बात करेगा वो। हाँ बोलो, मैं सांझ बोल रही हूँ। इतना इंतजार क्यों करवाया? एनीवे मैं घर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्यों? हिसाब करने। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कब? डरो मत। What's he saying? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाँ? वो कह रहा है दरवाजा खोलो। वो आ रहा है अभी। वो यहाँ आ रहा है। कहाँ है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं। ये लोग ऐसे ही होते हैं। वो खामखा डरा रहा था। मतलब तुम डर गए थे? हाँ, और तुम्हें डरना भी चाहिए। जब तक डरोगे आराम से जियोगे। कहाँ अंदर घुसे चले? कम ऑन, गेट आउट। पहले मुझे अंदर आने दे। क्या कर लेगा तू? बोल, क्या कर लेगा? क्या चाहते हो तुम? हिसाब। मैं कभी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। कितने पैसे चाहिए? अरे कैसे पैसे? काय के पैसे? ये ऐसे ही डरा रहा है। क्या कहोगे पुलिस के पास जाके? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? चलो जाओ यहाँ से। घर तेरा बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। जाते हुए पुलिस को बुलाओ। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप सच्चाई उगल दोगे। कौन? मैं, तू या तेरी ये बीवी? हेलो, पुलिस स्टेशन। 1 मिनट, बात कर, बात कर। तू करेगी बात? नहीं ना? मैं करता हूं। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं आपका एक एक्सीडेंट। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? सब कुछ। रात के 11, साढ़े 11 बजे का वक्त, सुनसान हाईवे पर तुम्हारी मैडम बड़ी तेजी से गाड़ी चलाती हुई शायद कुछ सोच रही थी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी से बाहर उतरी। क्या चाहते हो तुम? जो चाहिए ले लो और निकल जाओ यहाँ से। घर तेरा बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। सुनो सुनो सुनो, तुम बकवास बंद करो। जितने पैसे चाहिए लो, दफा हो यहाँ से। I don't want to see your dirty face ever again. You will have to. मैं इस घर में तेरे साथ 2 महीने यहाँ रहूंगा। इस घर का ऊपर का हिस्सा मेरा। ये रहा तुम्हारा कमरा। और एक बात समझ लो, तुम यहां किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। आज से ऑर्डर मैं दूंगा, तू नहीं, समझा?
और हाँ, मुझे एक शेविंग किट चाहिए, क्योंकि तूने ही मुझसे कहा था यू डोंट वांट टू सी माय डर्टी फेस एनीमोर। सो रही हो? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। Why don't you take a bath? You'll feel better. मैं भी जरा मुंह हाथ धो के आता हूँ। आलोक 7 दिन हो गए हैं। इस आदमी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, बार बार घूरता रहता है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? क्या किया इसने? क्या किया इस आदमी ने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने इसके साथ? अपनी बीवी से पूछो, उसने किया या मैंने? इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? हाँ? एक सेकंड। हेलो? यस फादर। यस फादर। राइट फादर। या विल बी देयर। थैंक यू फादर। गुड नाइट। पंचेरी से फादर मर्फी का फोन था। कल शाम बंटी आ रहा है। उसे बीच में कैसे छुट्टी मिल गई? फादर कह रहे थे उसे आराम की जरूरत है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कल शाम की बस से फादर एलेक्स के साथ ही आ रहा है। नहीं आलोक, वो इस घर में नहीं आ सकता। इस आदमी के होते हुए उसे नहीं आना चाहिए। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। फादर बंटी कहाँ है? वो तो उसी के साथ गया जिसे आपने भेजा था। हमने? कहीं उसका नाम जॉन तो नहीं था? शायद। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट व्हाट्स द मैटर? बात क्या? थैंक यू फादर। चलो सांझ। हम दोनों पार्टनर? यस। ये आज मम्मी मम्मी। बंटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बंटी को बस स्टॉप से लाने की? तुम अपनी हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। पता है सांझ की क्या हालत हुई? पापा पापा, आप इसे मत डांटो, ये मेरा पार्टनर है। पार्टनर? या जो गया वो भी तो किसी का बेटा ही था। सोचो जरा उसकी मां पर क्या बीती होगी। कोई बात नहीं, अब बंटी आ गया, हिसाब बराबर हो जाएगा। आलोक, बंटी और जॉन दोनों घर में नहीं है और तुम्हारी कार भी नहीं है। आलोक, उसने कल कहा था ना कि वो हिसाब बराबर कर देगा। वो कहीं बंटी को कुछ कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आलोक, तो प्लीज प्लीज कुछ करो ना। क्या करूं? क्या करूं? पुलिस को बुलाऊं और क्या बताऊं उन्हें? कौन ले गया हमारे बंटी को? ब्लैकमेल है? क्यों? हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, क्योंकि बंटी तुम्हारा बेटा नहीं है। लेकिन आलोक, एक बात याद रखना, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ क्या नहीं करूंगी। बकवास कर रही हो तुम? माना कि बंटी तुम्हारे पहले पति का बेटा है, लेकिन मैं भी गैर जिम्मेदार नहीं हूं। चलो पुलिस स्टेशन चलो, जो होगा देखा जाएगा। मैं सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगा। आलोक, आलोक, मैं तुम दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती। हम नहीं जाएंगे पुलिस
लेकिन प्लीज फॉर गॉड से कुछ करो ना। हेलो बंटी, बंटी तुम कहाँ हो? और पूछो कहाँ से बोला वो? मैं पार्टनर के साथ पार्क में घूमने आया हूँ। बंटी तुम अभी और इसी वक्त घर चले आओ फौरन। उससे पूछो ना वो कहाँ है। ऐसे ही उसकी माँ भी इंतजार करती होगी। अब हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं हेलो प्लीज। हेलो बंटी। बाय। जॉन बीच में कह रहा है हिसाब बराबर हो जाएगा। Oh my God! Oh my God! बंटी! मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था। बंटी क्या? लगता है तुम्हारे माँ बाप को हमारा मजाक पसंद नहीं आया। बंटी नहीं आलोक नहीं प्लीज। एक्सीडेंट, पुलिस, गाड़ी, वो सब भी तो हकीकत था। मम्मी मम्मी मैं आपको कहानी सुनाऊं? हाँ सुनाओ। रात का वक्त, बारिश, मम्मी गाड़ी में। क्या हुआ मम्मी? बेटा ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई? जॉन अंकल ने। जॉन अंकल ने। अब तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। किल हिम। यस, किल हिम। बंटी को मेरे पास छोड़ देना, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम दोनों को ही करना है। ये कहाँ से मिला? ये इसके गले में था, रास्ते में गिर गया था, मैंने सोचा मैं फेंक दूं। नहीं फेंकना ठीक नहीं होगा। इसका कोई भी सबूत बाहर रहना खतरे से खाली नहीं हो।
आप उसके गले में डाल दीजिए। बंटी, बंटी, कहाँ है बंटी, कहाँ है? बंटी गार्डन में। अरे गार्डन में है, गार्डन में है, जॉली। अभी नहीं। अभी नहीं काम है अभी। काम देखो, तुम्हें नौकर रखना नहीं है, काम तुम्हें सारा खुद ही करना है और मेरे काम पे तुम्हें विश्वास नहीं है। मतलब बताऊं? ये मैं जो कर रहा हूँ वो काम ही तो है। बंटी आ जाएगा अभी। एक मिनट, एक बात बताओ, आज क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही? आज वो नहीं है ना, उसे गए हुए आज उसका 13वां है। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक डोंट स्टार्ट दैट ऑल ओवर अगेन, ही इज डेड एंड गॉन। या आई नो। सॉरी, दैट्स इट। Okay, bye. Love you. अरे बंटी, मम्मी डर गई। मम्मी को इस तरह डराते नहीं बेटे। सॉरी मम्मी। इट्स ओके, अभी जाओ जाके खेलो। अभी तो मैं जॉन पार्टनर के साथ खेला। किसके साथ? जॉन पार्टनर। बंटी ऐसा मजाक नहीं करते, जाओ जाके खेलो अभी। उठो उठो। सो रही थी? नहीं, बस ऐसी आंख लग गई थी। शाम हो गई है। अरे बाप रे, सारा काम बाकी है। अच्छा सुनो, मैं स्टडी में हूँ, मेरे लिए कप चाय भिजवा दोगी? हाँ। थैंक्स। आलोक, आलोक, मैंने अभी जॉन की चेन देखी। कौन सी चेन? वो चेन जो उसके गले में थी, आखिर में वो क्रॉस। जॉन वापस आ गया आलोक। क्या? चलो यहाँ है।
यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया सांझ। अभी तो यही था। बंटी उसे मिला है। ओ कम ऑफ इट, तुमने बंटी की बात पे यकीन कर लिया? वो एक बच्चा है। तुम एक काम करो, यू जस्ट रिलैक्स, मैं स्टडी में काम करके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। बाबा मैं सिर्फ स्टडी में हूँ, घर में ही हूँ, रिलैक्स। मैं अभी आया, 10 मिनट। क्या कर रहे हो? ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा तुम 1 मिनट बैठो, हम अभी आते हैं। 1 मिनट प्लीज पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो वापस आया है। कौन वापस आया? उसने छुआ मुझे। किसने? जॉन ने। जॉन? क्या बकवास कर रही हो? जॉन मर चुका है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं दिखाती हूँ। ये देखो यार। पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। बताइए डॉक्टर साहब, कैसी हो? मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ। उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। मतलब जैसे राकेश के गुजर जाने के बाद हुआ था, वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है। इसका मतलब पागल? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, बट शी इज नॉट मेंटली बैलेंस्ड। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आपका काम तो हो गया साहब, वो लड़की पूरी पागल हो जाएगी। अब मेरे पैसे? इस बैग को खोलकर चेक करने से आपकी बेइज्जती होगी। खैर, कभी किसी और को पागल करना हो, मुझे याद रखना। चलता हूं। हेलो मामा जी, बोलिए। कुछ गड़बड़ है सांझ। तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारी जान खतरे में। मतलब? आलोक घर में है? नहीं, अभी नहीं है। तो फिर तुम्हारे साथ कौन है? बंटी? नहीं, उसे मैंने हॉस्टल भेज दिया। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। इसका मतलब तुम अकेली हो। मैं आ रहा हूं। ठीक है मामा जी। ये सब अब तो मैं कैसे बताऊं? मामा जी, मेरी परेशानी बढ़ रही है, आप प्लीज बताइए ना। मैंने तुमसे कहा ना, कुछ गड़बड़ है। जॉन शायद जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है मामा जी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या आपने भी उसे देखा है? नहीं, लेकिन मेरी डॉक्टर स्वामी से बात हुई है और उनका कहना है कि अगर कुछ और दिन ये सब चलता रहा तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। और शायद जॉन को भी इसीलिए जिंदा रखा गया है। पर क्यों? सीधी सी बात है, तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो सिर्फ तुम्हारे नाम है। आपका मतलब है? हाँ, आलोक। आलोक? नहीं सांझ, ये झूठ है, ये सब झूठ है। पता नहीं क्यों पर मामा जी मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, हकीकत बता रहा हूं। जॉन तुम्हारा ही आदमी था। तुम ही ने वो एक्सीडेंट करवा के लाश गायब करवा दी और सांझ को पागल करने की कोशिश भी तुम ही कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सांझ, इनकी बात पर यकीन मत करना। ऐसा ही है, मुझे पूरा यकीन है।
क्या सबूत है आपके पास? सबूत अभी कुछ नहीं, वो भी तुम दोगे। बताओ सच क्या है, वरना मैं तुम्हें वाकई मार दूंगा। देखा सांझ, देखा? आप साबित क्या करवाना चाहते हैं मामा जी? क्यों हमारे सुखी संसार में दरार डालना चाहते हैं? देखिए, हम आगे बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। सच बताओ वरना। सांझ, इनकी बातों पे यकीन मत करना। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा सांझ? I love you, darling. I really do. मामा जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। मामा जी, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। चलो चलो, रिवॉल्वर फेंको। चलो फेंको। तो मेरा शक सही निकला। बिल्कुल सही निकला। और अब मरने से पहले एक बात सुन लो। सांझ के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब मैंने करवाया था, और वो सब नकली था। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है, वो सब असली होगा, यानी तुम्हारी मौत। ये सब कुछ मैंने करवाया, सब कुछ सिर्फ तुम्हें पागल करने के लिए। वो एक्सीडेंट, जॉन की मौत, सब कुछ मैंने करवाया। और अब तुम मेंटल असाइलम जाओगी, और विल के मुताबिक मैं बंटी का लीगल गार्डियन बनकर तुम्हारी जायदाद का एक लौता वारिस बन जाऊंगा, समझी? राकेश! रुको, तुम सही कह रहे हो, मैं पागल हूं, बिल्कुल पागल हूं। और अभी नहीं, जब मैं छोटी सी थी ना, तब से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, अगर मैं अपने पहले पति राकेश का खून उसकी जायदाद पाने के लिए कर सकती हूं, तो क्या उसी जायदाद को बचाने के लिए तुम्हारा खून नहीं कर सकती? जज साहब, आलोक ने पहले मेरे मामा जी का खून किया और फिर खुद की जान ले ली। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, बिल्कुल बेकसूर हूं। सारे सबूतों और हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्रीमती सांझ को आलोक के कत्ल के इल्जाम से शक की बिना पर बाइज्जत बरी करती है।